नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। सोने ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और इस ऐतिहासिक तेजी ने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,950 प्रति आउंस के पार निकल गई है और अब 5,000 प्रति आउंस का स्तर बहुत करीब नजर आ रहा है। और अगर सोना इसी रफ्तार से भागता रहा तो जल्द ही इस स्तर को भी पार कर सकता है। ये अब तक का ऑल टाइम हाई है और पिछले कई दशकों में सोने की ये सबसे मजबूत तेजी मानी जा रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना रॉकेट क्यों बन रहा है, इतनी तेजी क्यों दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आना, ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आना और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनसर्टेनिटी ने निवेशकों को डरा दिया है, सहमा दिया है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ये हम सभी जानते हैं और हमने हर वीडियो में बताया है कि निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश की ओर भाग जाते हैं। और सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जाता है सोना यानी कि गोल्ड। सोने की कागजों को सपोर्ट देने वाला दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी होना। हाल ही के दिनों में डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना निवेशकों को, जो विदेशी निवेशकों के लिए सस्ता हो जाता है और इसी वजह से इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद अहम कारण की, वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। हाल ही में अमेरिका के महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं जिनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई धीरे धीरे काबू में आ रही है और इसका सीधा मतलब है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती जरूर कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। बाजार को पूरा भरोसा है कि साल 2026 में फेड 2 बार ब्याज दरें घटा सकता है और जब भी ब्याज दरें घटती हैं तो सोने जैसी नॉन इंटरेस्ट एसेट्स ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। निवेशकों की नजर अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले बड़े फैसले पर टिकी हुई है। ट्रंप जल्द ही नए फेड चेयर के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं और अगर ट्रंप किसी ऐसे व्यक्ति को फेड चेयर बनाते हैं जो ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में हो यानी कि करना चाहे तो इससे सोने की कीमतों को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मौजूदा गोल्ड प्राइसेस पर अब नजर डालें तो शुक्रवार यानी कि आज 1 बजे तक एशियाई बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.40% की तेजी के साथ $4,955 प्रति आउंस तक पहुंच गया। वहीं फरवरी डिलीवरी वाला गोल्ड 4,669 के करीब पहुंच गया। $5,000 प्रति आउंस तक पहुंचना अब कोई सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी और प्लैटिनम ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। स्पॉट सिल्वर करीबन 3% उछलकर $99 प्रति आउंस तक पहुंच गया है। प्लैटिनम भी लगभग 2,690 प्रति आउंस के करीब ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यानी पूरा मेटल मार्केट अभी इस तरफ एक ही तरफ में चल रहा है और आग की तरह बढ़ रहा है। अगर हम पूरे मामले यानी कि पूरे साल 2026 की बात करें तो सोना अब तक करीबन 15% तक जा चुका है ऊपर। चांदी ने लगभग 39% का रिटर्न दिया है और वहीं प्लैटिनम ने 21% तक तेजी दिखाई है। इसका साफ मतलब है कि निवेशक तेजी से फिजिकल और सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सोने की मांग बढ़ने का एक और कारण है, वो है जापान और अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में भारी बिकवाली होना। जब से उसमें बिकवाली देखने को मिली फिर सोना तेज हुआ। हाल ही के हफ्तों में अमेरिकी सरकार बॉन्ड्स और जापानी बॉन्ड्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। जब बॉन्ड से भरोसा उठता है तो पैसा सीधे सीधे सोने में जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोना $5,000 के स्तर को पार करेगा या क्या नीचे आएगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती रहे, डॉलर मजबूत नहीं होता है, कमजोर रहता है और फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो आने वाले समय में साल 2026 में सोना 5,100 से $5,300 प्रति आउंस तक जा सकता है। और अगर निवेशक हैं तो ये समझना आपके लिए जरूरी है कि सोना अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड बनकर उभर रहा है। हालांकि तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में सोने को लेकर सेंटिमेंट्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं। कुल मिलाकर सोना इस वक्त जो है बहुत ज्यादा हाई पर है।
निवेशकों का भरोसा जीत रहा है और अनसर्टेनिटी दुनिया में सबसे सुरक्षित विकल्प बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोना $5,000 के आंकड़े को पार कर सकता है या ये थोड़ी राहत देने को आ सकता है, यानी कि थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।